धूमे नाव्रियते वह्निर्यतादर्शो मलेन च यतुल्बेन वृतम गर्भस् तथा तेन इदम आवृतम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है धूमे नाव्रियते, अर्थात धुआं ढकता है। वह्निर्यत आदर्शो, अर्थात अग्नि को देखने में जैसे। मलेन च, अर्थात और धूल। यतुल्बेना वृतो, अर्थात जैसे गर्भाशय ढकता है। गर्भस तथा, अर्थात गर्भ को वैसे। तेन इदम आवृतम, अर्थात वो ये ढकते हैं। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि हमारे आध्यात्म के मार्ग में जो सबसे बड़े शत्रु हैं वो राग और द्वेष हैं। तो अब इस श्लोक में वो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो राग और द्वेष हैं ये वास्तव में हमारी बुद्धि को ढक देते हैं। तो इसको समझाने में वो एक उपमा का उपयोग करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे अग्नि को धुआं और धूल ढक देते हैं और जैसे भ्रूण को जो गर्भाशय है वो ढक देता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो राग और द्वेष हैं ये हमारी बुद्धि को ढक देते हैं। तो यहाँ पर जो संदेश है वो वास्तव में श्री कृष्ण का ये है कि जो राग और द्वेष होते हैं वो हमारी बुद्धि को ढक देते हैं, और क्योंकि वो हमारी बुद्धि को ढक देते हैं तो इससे जो हमारे विचार करने की क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, और इस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं और अपने इस भ्रम में हम जो दुष्कार्य होते हैं उनको कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जहाँ पर कि अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि क्या ऐसा है जो कि हमें जो दुष्कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर जो उत्तर है श्री कृष्ण का वो यही है कि राग और द्वेष जो है वो हमारी बुद्धि को ढक देते हैं, जिससे कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारे भीतर सोचने की क्षमता नहीं रहती और इस कारण से हम बुरे कार्य कर बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि यदि आप किसी भी अधर्मी व्यक्ति को देखें तो जब उसने कुछ ऐसा कार्य किया होता है जो कि बहुत ही जघन्य अपराध होता है, उसके पश्चात जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा कार्य क्यों किया, तो वो व्यक्ति वास्तव में बोलता है कि पता नहीं क्या हो गया, मुझ पर कुछ तो प्रभाव आ गया और मैंने इस प्रकार का कार्य कर डाला। तो अब इसी को लेकर के जो अब्राहमी आस्थाएं वो कहती हैं कि ये जो शक्ति है ये वास्तव में शैतान की शक्ति है। तो शैतानी शक्ति जो है वो उस व्यक्ति पर हावी हो गई और उस शैतानी शक्ति के प्रभाव में उस व्यक्ति ने फिर इस प्रकार के जघन्य कार्य कर दिए। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा की थी कि इस विचार के साथ में जो समस्या है वो ये है कि क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो ईश्वर ने फिर शैतान को भी बनाया है, और यदि शैतान के द्वारा इस प्रकार से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो फिर ये तो ईश्वर ही जो है उसी के द्वारा उसने कार्य कर लिया। तो ये समस्या होती है। तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सुंदरता से जो धार्मिक विचारधारा है वो हटाती है और एक नए विचार को हमारे समक्ष रखती है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि ईश्वर कैसे इस स्थिति में उस जघन्य अपराध के पीछे का उत्तरदायी नहीं होता। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो राग और द्वेष होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति का जो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो ढक जाती है, और व्यक्ति की इस बुद्धि के ढक जाने के कारण वो स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता, और क्योंकि वो स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता इस कारण से भ्रमित हो जाता है और भ्रम में फिर वो बुरे कार्य कर बैठता है। तो इस रूप से यदि आप देखें तो यहाँ पर हमें दिखता है कि ये जो बुद्धि का ढक जाना हो गया या ये जो विचार में स्पष्टता का अभाव आ जाना हो गया, ये वास्तव में अज्ञान ही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अज्ञानता के आ जाने के कारण वास्तव में व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर बैठता है। तो अज्ञानता यहाँ पर मूल रूप से उत्तरदायी है व्यक्तियों के दुष्कार्य करने के लिए, और अज्ञानता जो है वो वास्तव में सत्य को ना जानना है, और क्योंकि ईश्वर सत्य है तो इस कारण से अज्ञान जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता, बल्कि ईश्वर के ज्ञान की जो कमी है वो वास्तव में अज्ञान है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि अज्ञान के द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो वास्तव में ईश्वर द्वारा प्रेरित नहीं हो रहा, बल्कि अज्ञान द्वारा प्रेरित हो रहा है, अर्थात वो ईश्वर के विरोध में वास्तव में हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि
जो बुरे कार्य हैं उनके पीछे का उत्तरदायी वास्तव में फिर ईश्वर नहीं रहता, बल्कि अज्ञान हो जाता है। और अज्ञान जो है वो वास्तव में ईश्वर का ज्ञान ना होना ही है। तो इस प्रकार से वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर के विपरीत है। तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए कि ये जो राग और द्वेष हैं, ये वास्तव में हमारे भीतर अज्ञान को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे हमें बच के रहना चाहिए। ये वास्तव में हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे और हम वास्तव में फिर स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाएंगे कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं वो ठीक है कि ठीक नहीं है। और इसी अज्ञान में वो जो व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि मुझ पर पता नहीं क्या आ गया, तो वास्तव में ये कि क्योंकि अज्ञान में वो चले गए, ईश्वर से दूर चले गए, और इस कारण से वास्तव में उन्होंने इस प्रकार के कार्य कर दिए। और ये इसी कारण से हुआ क्योंकि उनके भीतर राग और द्वेष थे, उनके भीतर स्वयं भोगने की इच्छा थी, उनके भीतर अपने लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी। और ये अपने लिए प्राप्त करने की इच्छा अपने अहंकार से जोड़ने वाली जो प्रवृत्ति, उसके द्वारा ही वास्तव में राग द्वेष उत्पन्न हुए, जिससे कि हम अज्ञान में गए और फिर हमने इस प्रकार के कार्य कर दिए। तो यही संदेश है यहाँ पे जो कि श्री कृष्ण हमें प्रदान कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।